शेयर मार्केट के अंदर छोटा प्रॉफिट के बजाय छोटा लॉस लेना छोटे प्रॉफिट से ज्यादा फायदेमंद होता है। नमस्कार। छोटा लॉस लेना, बड़ा प्रॉफिट कमाना, ये बोलना आसान होता है, लेकिन इनके लिए कौन सा फार्मूला हमें अपनाना चाहिए और कौन सी साइकोलॉजी को हमें काम लेना चाहिए। हमारा माइंड तैयार नहीं होता है लॉस लेने के लिए। कई बार हम जो भी एरिया चुनते हैं उस एरिया से अगर स्टॉक हो या कोई इंडेक्स हो वो नीचे चला जाता है 5% 10%, तो हम काट नहीं पाते हैं। यानी अगर डॉक्टर कहता है कि आपकी अंगुली ऊपर की डैमेज हो चुकी है, आपकी पूरी अंगुली काटनी पड़ेगी, तो हम कहेंगे नहीं, अंगुली काटने में दर्द होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम थोड़ा इंतजार करने की कोशिश करेंगे और थोड़े समय के बाद में हमारा हाथ कटने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें शेयर मार्केट के अंदर भी इसी तरीके से लॉस होता रहता है। इस साइकोलॉजी को हमें बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस साइकोलॉजी को बदलने के लिए हमें एक बार किसी स्टॉक या इंडेक्स से बाहर निकलने की माइंड को तैयार करना पड़ेगा। यानी हम एक ऐसा फार्मूला तैयार करें, हमारा माइंड तैयार करें कि जो इतना लॉस हमें लेना है वो उतना ही लॉस लेने में कामयाब हो पाए। मानो कि 500 रुपये का हमारा स्टॉक है और हमने एक स्टॉप लॉस तय कर लिया कि 450 रुपये से नीचे जाएगा ये स्टॉक, तो हम उसको काट देंगे। लेकिन स्टॉक कई बार 60 के और 65 के बीच काम करता रहता है और 15-20 दिन तक वो उसी जगह पे काम करता है, और एक दिन अचानक से कोई खबर आती है या कोई खराब न्यूज के चलते वो स्टॉक 15% या 10% नीचे खुल जाता है, तो फिर हम उस स्टॉक को काट नहीं पाते हैं। उस स्टॉक को काटने में हम असफल हो जाते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि ये तो न्यूज के चलते आया होगा, हो सकता है कि ये ऊपर आ जाए, और वो धीरे धीरे वो अपनी कैपिटल, हमारी कैपिटल कम करते चले जाते हैं। तो हमारे डिसिप्लिन के हिसाब से, हमारा जो रूल है उस रूल के हिसाब से एक बार हमें उस स्टॉक से बाहर निकलने की जरूरत है। हमारी ये एक कमजोरी की वजह से हम अपनी कैपिटल पूरी खत्म कर लेते हैं। अगर हमारी साइकोलॉजी, हमारा डिसिप्लिन ये कहता है कि हमें 50 पॉइंट के नीचे अगर मार्केट से बाहर निकलना है, तो फिर बाहर निकलना होता है। अगर हम बार बार मार्केट में अगर लॉस होता है तो इसी के चलते होता है कि हम डिसिप्लिन तोड़ते हैं, अपना नेम तोड़ते हैं। अगर हमारा नेम नहीं तोड़ते, हम डिसिप्लिन पर कायम रहते हैं, तो हम बड़े लॉस होने से बच सकते हैं। यानी अगर हमारी अंगुली डैमेज हुई, एक बार डैमेज हुई तो इतनी कट गई, दूसरी अंगुली अगर और डैमेज हुई तो इतनी कट गई। अगर हमारी 5 बार अगर अंगुलियां खराब हुई तो थोड़ी थोड़ी अंगुलियां कटी, हमारी पूरा हाथ, पूरी कैपिटल नहीं कटेगी। अगर हम डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे और हम अपनी अंगुली कटाने के लिए तैयार रहेंगे। शेयर मार्केट के अंदर हमें अपना पसीना या अपना वर्ड या मतलब कुछ दर्द सहन करने की हमारे अंदर शक्ति होगी, तभी हम शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाने में कामयाब होंगे। यानी एक हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारी कैपिटल में 5% या 2% पैसा डैमेज हो सकता है, कम हो सकता है, तभी हम शेयर मार्केट में बड़ा पैसा कमा सकते हैं।
समझो कि 500 रुपये का स्टॉक अगर वो 425 चला गया, इस जगह अगर हमने काट दिया और वो धीरे धीरे वापस उसी जगह पे आ गया 500 के आसपास, तो फिर हमें 500 के आसपास फिर से उसके ऊपर दाव लगाना चाहिए और वो स्टॉप लॉस वापस लगाना चाहिए। इसी तरीके से हम अगर 2-3 बार करते रहेंगे तो एक दिन वो दौड़ने वाला घोड़ा बन सकता है। अगर वो दौड़ने वाला घोड़ा भी नहीं बने तो हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अगर वो स्टॉक जीरो हो जाता है हमारे स्टॉप लॉस के बाद तो हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। हमें केवल एक ही साइकोलॉजी पे काम करना है, उस साइकोलॉजी से हम अपनी कैपिटल बचा सकते हैं। और ऐसे अगर हमारा 10 स्टॉप लॉस में से 6 का स्टॉप लॉस हो जाता है या 7 का स्टॉप लॉस हो जाता है तो 3 का स्टॉप लॉस नहीं होने से वो 3 घोड़ा दौड़ने वाला घोड़ा बन सकता है। और वो जो 3 घोड़ा दौड़ेगा तो उनसे जितना पीछे हमारे नुकसान हुआ है, हमारे जो दर्द हुआ है, वो दर्द पूरा निकलने की कोशिश, उस दर्द का पूरा बेनिफिट हमें मिल सकता है। अगर हम एक साइकोलॉजी पे एक फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं और डिसिप्लिन के साथ अगर हम काम करते हैं तो हम शेयर मार्केट में जल्दी कामयाब हो पाते हैं। चाहे हम चार्ट देखने वाले हो, चाहे हम फंडामेंटल पर काम करने वाले हो, अगर हम डिसिप्लिन के साथ अगर काम नहीं करेंगे मार्केट के अंदर तो फिर हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। करेंगे किसी और दिन किसी नए